कहते हैं प्यार इंसान को बदल सकता है, लेकिन जब वही प्यार छीन लिया जाए तो इंसान या तो टूट जाता है या फिर आग बन जाता है। लॉरेंस बिश्नोई की जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसने उसे ऐसा नाम बना दिया जिससे पूरा देश खौफ खाता है। क्या आपको पता है कि कॉलेज इलेक्शन के बाद उसकी गर्लफ्रेंड को उसके दुश्मनों ने ही जिंदा जला दिया था। एक हादसा जिसने उसे एक आम स्टूडेंट से भारत का सबसे खतरनाक गैंगस्टर में बदल दिया। और सलमान खान से उसकी दुश्मनी, उसकी वजह भी उतनी ही पर्सनल है जितनी खतरनाक। इस कहानी में आपको हर उस सवाल का जवाब मिलेगा जो आप जानना चाहते हैं। लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा नाम जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश में डर का दूसरा नाम बन चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी यह लड़का भी आम जिंदगी जीता था, स्कूल जाता था, दोस्तों के साथ हंसता खेलता था, सपने देखता था और प्यार भी करता था। लेकिन एक हादसे ने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। कॉलेज की राजनीति में उसकी अच्छी पकड़ थी, लेकिन दुश्मनी भी वहीं से शुरू हुई। वह अपनी जिंदगी प्यार और राजनीति के बीच बैलेंस कर ही रहा होता है कि एक दिन ऐसा आता है जिसने उसके अंदर के इंसान को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उसकी गर्लफ्रेंड जिससे वह बेइंतहा मोहब्बत करता था, उसे उसके दुश्मनों ने सरेआम जिंदा जला दिया। अगर तेरा नाम बड़ा है तो देख अब तेरा हाल कैसा होगा। चलती लपटों के बीच खड़े दुश्मन हंस रहे होते हैं और लॉरेंस बेबस था। उसने मदद के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वह चीखती रही, तड़पती रही, लेकिन कोई उसे बचा नहीं सका। उस दिन लॉरेंस ने सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं खोया था, उसने अपनी मासूमियत, अपनी इंसानियत और अपनी पुरानी जिंदगी को हमेशा के लिए छोड़ दिया। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही चीज बची थी, बदला। उस रात के बाद लॉरेंस बिश्नोई का सफर एक आम स्टूडेंट से लेकर खतरनाक गैंगस्टर बनने तक शुरू हुआ। उसने अपने हर दुश्मन का नाम लिखा, हर चोट का हिसाब रखा और फिर उसने ऐसा खेल खेला कि उसका नाम ही आतंक का पर्यायवाची शब्द बन जाता है। और सलमान खान उसकी दुश्मनी सिर्फ एक शो ऑफ नहीं, इसके पीछे भी एक कहानी है जो उतनी ही गहरी और खतरनाक है। यह सिर्फ एक गैंगस्टर की कहानी नहीं बल्कि प्यार, बदला और खून से लिखी गई एक दास्तान है जिसे जानकर आपका रूह कांप जाएगी। अबोहर का एक कॉन्वेंट स्कूल जहाँ एक अमीर घराने का लड़का अपनी बेफिक्र जिंदगी जी रहा होता है। नाम था लॉरेंस बिश्नोई। पिता हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल होते हैं, घर में करोड़ों की जमीनें होती हैं, कोई कमी नहीं थी। मगर जिंदगी तब तक सीधी चलती है जब तक उसमें कोई तूफान न आ जाए। स्कूल के दिनों में उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी और बस पहली ही नज़र में वह लड़का दिल हार बैठा। यह कोई आम क्रश नहीं था, यह वह प्यार था जो उसकी पूरी जिंदगी को एक ऐसी राह पर मोड़ देगा जहां से वापस आना नामुमकिन होता है। यह मोहब्बत स्कूल से चलकर डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ तक पहुंच जाती है। दोनों ने साथ में दाखिल लिया, ख्वाब देखने लगे, कल की प्लानिंग की, मगर तभी किस्मत ने खेल खेला। लॉरेंस की दिलचस्पी पढ़ाई से ज्यादा कॉलेज की राजनीति में बढ़ने लगती है। उसे बड़ा बनना था, नाम कमाना था, ताकत हासिल करनी थी। इसी जोश में उसने सोपू यानी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी बनाई। मकसद था कॉलेज प्रेसिडेंट बनना, ताकतवर बनना, खुद को साबित करने का। लेकिन कहते हैं जीत हर किसी के हिस्से नहीं आती। 2 साल होता है 2011 का। स्टूडेंट इलेक्शन में लॉरेंस बुरी तरह हार जाता है। यह हार सिर्फ एक पद की नहीं थी, यह उसके ईगो की हार थी। पर असली चोट अभी बाकी होती है। राजनीति में हार से ज्यादा दर्द तब हुआ जब उसके दुश्मनों ने उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पर ही वार किया, उसकी मोहब्बत। कहा जाता है कि चुनाव के बाद दुश्मनों ने उसकी गर्लफ्रेंड को जिंदा जला दिया। जिंदा एक लड़की जो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, उसे सिर्फ इसलिए बेरहमी से मार दिया जाता है क्योंकि वह लॉरेंस के बहुत करीब होती है। अब देख तेरा क्या हाल होता है। चलते बटों के बीच खड़े दुश्मन ठहाके लगा रहे होते हैं। लॉरेंस के सामने उसकी दुनिया राख बन रही थी। वह दौड़ा, चीखा, मदद की गुहार लगाई, मगर जब तक लोग पहुंचे सब खत्म हो चुका था। अगर उस दिन कुछ मर गया था तो वह लॉरेंस के अंदर की शायद मासूमियत, इंसानियत उसके अंदर से बचा ही नहीं। वह सिर्फ बदला। उसने खुद से वादा किया, अब कोई रोएगा तो वो मैं नहीं, यह दुनिया होगी। उस रात के बाद उसका रास्ता बदल चुका था। अब वह राजनीति के मन से सीधा अपराध की दुनिया में कूद चुका था। उसने पहले कॉलेज में हथियार उठाए, फिर दुश्मनों पर हमले किए। एक एक कर उसने अपने खिलाफ खड़े लोगों को सबक सिखाना शुरू कर दिया। पुलिस रिकॉर्ड के नाम में दर्ज होता है, केस बने,
मगर अब उसे किसी चीज़ का डर नहीं होता। उसके नाम से डरने वाले बढ़ते गए और देखते ही देखते वह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन गया। अगर आपको लगता है कि उसकी दुश्मनी सिर्फ कॉलेज तक ही सीमित रही तो आप गलत हैं। उसकी कहानी में एक और बड़ा नाम जुड़ा, सलमान खान। मगर यह दुश्मनी सिर्फ शो ऑफ नहीं थी, इसके पीछे भी एक कहानी होती है जो उतनी ही काली और खतरनाक थी जितना खुद लॉरेंस बिश्नोई। 1998 का साल, राजस्थान की रेगिस्तानी जमीन पर बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म हम साथ साथ की शूटिंग चल रही होती है। सेट पर हंसी ठिठोली, गाने बजाने और फिल्मी चकाचौंध के बीच किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यहाँ होने वाली एक घटना आने वाले दशकों तक गूंजेगी। शूटिंग के दौरान सलमान खान पर काले हिरण के शिकार का आरोप लगा। यह बस एक कानूनी मामला नहीं था, यह एक पूरे समुदाय की आस्था पर चोट होती है। बिश्नोई समाज के लिए काला हिरण सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि उनकी धार्मिक भावनाओं का प्रतीक था। उन्हें बचाना उनके लिए किसी पूजा से कम नहीं होती। उस वक्त राजस्थान में इस खबर ने बवाल मचा दिया, मगर इससे कहीं दूर एक 5 साल का बच्चा बेफिक्र से अपनी दुनिया में मस्त था। लॉरेंस बिश्नोई तब शायद लॉरेंस को इस घटना का महत्व का एहसास नहीं होता। बस एक आम बच्चा था जिसके पास सब कुछ था, पैसा, जमीन, रुतबा और सुरक्षित बचपन। मगर समय के साथ जब उसने अपनी समुदाय की परंपराओं और मान्यताओं को समझना शुरू किया तो उसे एहसास हुआ कि सलमान खान सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि बिश्नोई समाज की नज़रों में अपराधी भी है। और फिर जैसे जैसे उसकी ज़िंदगी के पन्ने पलटे, उसने नफरत, बदलाव और खौफ का ऐसा रास्ता चुना जिसने उसे एक साधारण इंसान से हिंदुस्तान का सबसे खतरनाक गैंगस्टर बना दिया। लॉरेंस की जिंदगी पहले ही दर्द और गुस्से से भरी हुई थी। कॉलेज इलेक्शन में हार, गर्लफ्रेंड की दर्दनाक मौत और दुश्मनों के जुल्म ने उसे पहले ही एक हिंसक रास्ते पर धकेल दिया था। वह अब एक ऐसा नाम बन चुका था जिससे लोग कांपते थे, मगर उसकी नफरत सिर्फ उसके कॉलेज के दुश्मनों तक सीमित नहीं रही। उसे याद था कि उसके समुदाय ने सलमान खान को कभी माफ नहीं किया था और अब उसके पास ताकत थी, रसूख था, हथियार थे, लोग थे। उसने कसम खा ली थी कि सलमान खान को इस गुनाह की सजा जरूर मिलेगी। समय बीतता गया मगर लॉरेंस को नफरत कम नहीं होती। फिर हाल ही में जब महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, जो सलमान खान के करीबी माने जाते थे, तो मुंबई पुलिस को शक की सुई सीधे लॉरेंस बिश्नोई के गैंग की तरफ घूमती। इस रिपोर्ट्स कहती है कि इस हत्या के पीछे लॉरेंस का हाथ था, मगर यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह एक इशारा था, एक साफ संदेश कि उसकी लड़ाई अब सिर्फ पुराने दुश्मनों से नहीं रही। और फिर जैसे आग में घी डालने का काम किया उसके गैंग के एक धमकी भरे सोशल मीडिया पोस्ट ने, जो सलमान खान और दाऊद के गैंग की हेल्प करेगा। वह अपना हिसाब लगा के रखना, यह सिर्फ एक धमकी नहीं थी, यह एक ऐलान था। लॉरेंस की दुश्मनी अब कॉलेज की सियासत या लोकल माफियाओं तक सीमित नहीं होती, अब इसमें बॉलीवुड, अंडरवर्ल्ड और देश के बड़े नाम शामिल हो चुके थे। लॉरेंस बिश्नोई की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती। एक लड़का जो अपने प्यार के खोने के बाद गैंगस्टर बना, जिसने कॉलेज की राजनीति से निकलकर पूरे देश में खौफ फैलाया, और अब उसकी दुश्मनी भारत के बड़े सितारे और अंडरवर्ल्ड के कुख्यात लोगों से हो गई। प्यार ने उसे एक नया इंसान बना दिया, मगर वह इंसान कोई हीरो नहीं था। वह एक ऐसा शख्स बन गया जिसे पुलिस, मीडिया और पूरा सिस्टम रोकने की कोशिश कर रहा होता है। आज वह सलाखों के पीछे है, मगर उसके नाम का खौफ अब भी जिंदा है। जेल की दीवारें उसे बंद तो कर सकती हैं, मगर उसकी सोच, उसका बदला और उसका आतंक अब भी हर कोने में गूंजता है। लोग कहते हैं कि वक्त हर जख्म को भर देता है, मगर लॉरेंस के लिए वक्त ने उसके जख्मों को और गहरा कर दिया। वह जेल में बैठा अपनी अगली चाल की प्लानिंग कर रहा है और बाहरी दुनिया उसकी अगली हरकत से खौफ में जी रही होती है। तो दोस्तों, यह थी लॉरेंस बिश्नोई की कहानी, एक ऐसा सफर जो एक आम लड़के से शुरू हुआ और उसे देश के सबसे कुख्यात गैंगस्टर में बदल दिया। प्यार, राजनीति, बदलाव और अपराध, इस कहानी में हर वह मोड़ आया जिसने उसे और भी खतरनाक बना दिया। आज वह सलाखों के पीछे है, मगर इसका नाम, उसका खौफ और उसकी दुश्मनी अभी भी जिंदा है। यह कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जब तक लॉरेंस है तब तक उसके किस्से सुने और सुनाए जाते रहेंगे। आखिर क्या कानून उसे रोक पाएगा? क्या उसकी नफरत की यह आग कभी बुझ पाएगी, या फिर आने वाले दिनों में
यह और भड़क उठेगी। जवाब सिर्फ वक्त के पास है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे शेयर कीजिए और अपने विचार में कमेंट में बताएं। मिलते हैं एक नई कहानी, एक नए राज और एक नए खुलासे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।